सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम एक शब्द देखेंगे और वो शब्द होगा लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश। इस शब्द को आप सुबह 8 बजे सीखेंगे। रोजाना 8 बजे आपकी क्लास होगी, 8 बजे आप सीखेंगे और दिन में कम से कम 4 से 5 बार आप इस शब्द को दिन भर में दोहरा लेंगे। दिन भर को आप इसको यूज करेंगे 4-5 बार अपने सेंटेंसेस में, कैसे भी इंटेंशनली आप इसको यूज करेंगे, जानबूझ के यूज करेंगे, तब आप इस वर्ड को ठीक से अपनी वोकैबुलरी का एक हिस्सा बना पाएंगे और रोजाना एक शब्द मात्र सीखने से आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी। हम देखते हैं कि आपको इंग्लिश कैसे नहीं आती है। ये बहुत ही शानदार मेथड है। न केवल इससे हम इंग्लिश सीखेंगे बल्कि अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको भी बहुत मजबूत कर लेंगे। आज का जो हमारा शब्द है वो है निम्बल, NIMBLE। आपको सीखना है SSSP। सबसे पहले आपको उसकी स्पेलिंग देखनी है, तो स्पेलिंग है NIMBLE। उसके बाद उसका साउंड देखना है। साउंड का मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है, उसका ट्रांसक्रिप्शन देखना है, उसका उच्चारण देखता है। इसका उच्चारण होता क्या है, तो ये देखो, ये फेनेटिक्स में ये ट्रांसक्रिप्शन लिखा जाता है, इसको निम्बल है, ठीक है। उसके बाद में इसका सेंस देखना है, यानी इसका मीनिंग देखना है, और फिर पी यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है। जब भी आप कभी किसी नए वर्ड को देखें तो आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, और वो फॉर्मूला होना चाहिए SSSP का, SSSP का। तो हमने देखा अभी इसको कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो निम्बल है। एक बार सुन के देख लेते हैं इसको, सुनिएगा सब लोग। Nimble, एक बार फिर सुनिएगा। nimble, निम्बल, nimble, निम्बल। nimble, ये आपने इसका सुना, तो हमने इसकी स्पेलिंग देख ली, हमने इसका साउंड देख लिया यानी ट्रांसक्रिप्शन देख लिया। अब हम इसका मीनिंग देखेंगे, इसको कहाँ यूज किया जाना चाहिए, किस सेंस में यूज किया जाना। इसका मीनिंग होता है एबल टू मूव क्विकली। आप वो जो एबल हो, योग्य हो, मूव क्विकली, जल्दी से मूव कर सके, एंड इजीली और आसानी से, विद लाइट नीट मूवमेंट्स, एकदम शानदार शानदार कदमों से फटाफट आगे पीछे हो जाए, उसको कहते हैं। तो इसका हिंदी में आप लोग अपना मीनिंग लिख सकते हैं, फुर्तीला होता है ये। निम्बल कौन होता है? फुर्तीला, जिसको आप लोग कह सकते हैं, फुर्तीला कह सकते हैं। एक वर्ड और आता है हिंदी में, चुस्त। चुस्त आप लोग कह सकते हैं, फुर्तीला कह सकते हैं, चुस्त कह सकते हैं, ये शब्द इसको होते हैं। तो निम्बल, निम्बल का मतलब क्या होता है? फुर्तीला, चुस्त, जो एबल टू मूव क्विकली एंड इजीली, जो क्विकली और इजीली क्या कर सके, मूव कर सके, उसको कहते हैं। अब हम देखेंगे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये एडजेक्टिव है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है, यानी इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग आप केवल एडजेक्टिव के रूप में ही करें। जिस तरीके से एडजेक्टिव के रूप में कैसे, ही इज वेरी निम्बल, ही इज वेरी निम्बल, NIMBLE, ही इज वेरी निम्बल। आप ऐसे इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम 2-3 सेंटेंसेस आप यूज करें इसको, दिन में 2-4 बार बोलें इसको, छोटे छोटे सेंटेंस बना लें, बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस। और यदि आपको ठीक लगे तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखें भी। उसके बाद देखिएगा, एक इसका सिमिलर वर्ड बताया हुआ, ये सिमिलर वर्ड है अजाइल, AGILE, अजाइल। ये भी फुर्तीला होता है, चुस्त होता है। और एडजेक्टिव का सिमिलर वर्ड जो होता है वो भी निश्चित रूप से एडजेक्टिव ही होता है, तो ये एडजेक्टिव है। आप देखिएगा इसका सेंटेंसेस में यूज, देखिए कैसे यूज करेंगे हम। पहला सेंटेंस है आपका, सुन लीजिएगा आप एक बार इसको, nimble fingers, सुन लीजिएगा। nimble fingers, निम्बल फिंगर्स, ऐसा बोला हुआ है ये, निम्बल फिंगर्स, यानी किसी की अंगुलियां जो हैं बहुत ही फुर्तीली हैं, फटाफट अपनी उंगलियों से काम करता है। जिस तरह से कोई कंप्यूटर पे काम करता है, तो हिज फिंगर्स मूव वेरी फास्ट, तो उसके लिए क्या है, हिज निम्बल फिंगर्स। उसकी जो फिंगर्स है वो कैसी हैं, निम्बल है। उसके बाद देखिएगा, देखो एडजेक्टिव है ना ये, यहाँ ये फिंगर जो वर्ड है ये क्या है, नाउन है। फिंगर जो वर्ड है ये क्या है, नाउन है, और उसके लिए यूज हुआ है कैसी फिंगर्स, निम्बल फिंगर्स। तो इस तरीके से ये एडजेक्टिव हुआ। समझ में आ गया? इंग्लिश सीखने का बेहतरीन तरीका है, ये बहुत ही शानदार तरीका है।
आप रोजाना सुबह 8 बजे अपनी 10 मिनट निकालिएगा। देखते हैं आपको इंग्लिश कैसे नहीं आती है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, अ निम्बल क्लाइंबर। अ निम्बल क्लाइंबर, क्लाइंब यानी होता है चढ़ना, निम्बल यानी फुर्तीला। एक फुर्तीला जो ऊपर चढ़ने वाला, फटाफट फटाफट ऊपर चढ़ गया, उसको कहेंगे निम्बल। एक वर्ड और देखिएगा इसका, निम्बल माइंड, ब्रेन और विट। चालाक के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसी का बहुत तेज तर्रार दिमाग है, जिसको आपने कहते हैं कि ही हैज गॉट अ निम्बल माइंड। उसका जो दिमाग है वो क्या है, बहुत ही निम्बल है। ही हैज गॉट, इस प्रकार से सेंटेंस बनाइएगा आप लोग। ही हैज गॉट ए निम्बल ब्रेन। ही हैज गॉट ए निम्बल ब्रेन, यानी उसका जो ब्रेन है वो कैसा है, बहुत ही तेज तर्रार ब्रेन है। ठीक है, बहुत जल्दी वो निर्णय ले सकता है। विट यानी भी बुद्धि या इंटेलिजेंस होती है। तो इस प्रकार आप यूज करें, किसी को आपको कहना हो कि वो बहुत ही तेज तर्रार, भाई उसका दिमाग बहुत तेज काम करता है, तो आप क्या कह सकते हैं, ही हैज गॉट अ निम्बल माइंड। आज यूज कीजिएगा स्पोकन इंग्लिश। ये जो सेशन है ये आपकी फ्लुएंसी, वोकैबुलरी और ग्रामर, तीनों चीजों बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। और निश्चित रूप से यूट्यूब पे इस प्रकार का पहला सेशन है ये। अब आगे देखिए, इसमें कुछ हम इसके वर्ड और देख सकते हैं। एक वर्ड तो आपने देखा ही था इसका, अजाइल सिमिलियर वर्ड। एक वर्ड और देख सकते हैं हमका, स्प्राइटली। SPRIGHTLY। स्प्राइटली का मतलब भी होता है बहुत फुर्तीला जो होता है, उसको स्प्राइटली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्प्राइटली कहते हैं। ये इसका क्या वर्ड है अभी, सिमिलियर वर्ड है। ठीक है, एक वर्ड हम इसका ऑपोजिट वर्ड भी देखते हैं। कैसे देखते हैं, ऑपोजिट वर्ड, उल्टा, क्लमसी वर्ड होता है। CLUMSY, क्लमसी वर्ड होता है, क्लमसी। ये होता है बिल्कुल सुस्त, मतलब उसकी उंगलियां चलती ही नहीं है। तो द कॉल्ड, एक सेंटेंस बनाते हैं इसका, द कॉल्ड यानी ठंडने, द कॉल्ड यानी ठंडने, द कॉल्ड मेड हिज, MED मेड हिज फिंगर्स, हिज फिंगर्स, FING, फिंगर्स की स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रहा हूं, कैसी बन गई उसकी फिंगर्स, क्लमसी, CLUMSY। ठंड में उसकी उंगलियां काम नहीं कर रही हैं, एकदम अकड़ गई हैं ठंड में उसकी उंगलियां, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड काम में लिया, क्लमसी वर्ड काम में लिया, CLUMSY। बेटा वर्ड आज हमने क्या लिया, निम्बल, उसका ऑपोजिट वर्ड क्या लिखा हमने, क्लमसी, उसका सिमिलियर वर्ड क्या लिखा, अजाइल। एक वर्ड और लिखा था हमने इसका सिमिलियर वर्ड, स्प्राइटली। ये तो थे इसके कुछ सेंटेंसेस। अब देखिए आप लोग इसका, इसकी एडवर्ब बन सकती है। क्या बन सकती है, एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब ये होता है कि जो वर्ब को मॉडिफाई करे, निम्बली। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, जो वर्ब के साथ यूज आए उसको हम कह सकते हैं निम्बली। निम्बली का मतलब होता है क्विकली, QUICKLY, क्विकली यानी जल्दी से, फुर्ती से, पूरी फुर्ती से। जिस तरह से, यस, ही लिफ्टेड द बुक निम्बली, सी लिफ्टेड द बुक, उसने बुक को उठाई, सी लिफ्टेड द बुक, कैसे उठाई उसने बुक को, एकदम फुर्ती से उठाई, तो निम्बली, NIMBLY, निम्बली लिख देंगे हम इसको। ठीक है, NIMBLY, निम्बली लिख देंगे। तो ये इसकी एडवर्ब हो गई। उसके बाद नाउन, निम्बलनेस, निम्बलनेस, देखो नेस लगाते ही क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। जिस तरीके से, ही इज नॉन फॉर हिज निम्बलनेस, ही इज या सी इज नॉन, वह जाना जाता है, KNOWN, he is known for his nimbleness, अपनी फुर्ती के लिए वो जाना जाता है, for his nimbleness। तो ये इसका क्या बन गया, नाउन के रूप में यूज किया हमने, एडवर्ब के रूप में हमने यूज किया, एडजेक्टिव के यूज किया, और इसमें हमने ग्रामर, फोनेटिक सब चीजें देखने का प्रयास किया। तो ये था आज का हमारा वर्ड। यदि आपको ठीक लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।